श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर शिव शंभु। आज बात कर रहे हैं शनि राशि परिवर्तन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की। सभी वीडियो में आपने सुना होगा भैया वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव शुरू हो गया है। तो भैया घबराना नहीं है, शनिदेव को मनाना है। शनिदेव कैसे मानेंगे यह हम बताएंगे। हालांकि हम शनिदेव की शान में कुछ कह सकें ऐसी हमारी औकात नहीं। बस शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो उपाय आपको बताएं उससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। क्यों? क्योंकि भैया शनिदेव 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 एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। आहट नहीं होती, लेकिन जब दंड देते हैं ना तो एकदम विस्फोट करते हैं। धीरे धीरे बीमारियां बनती हैं, बाद में पता चलता है बड़ी बीमारियां। धीरे धीरे विश्वासघात होने शुरू होता है और जब पता चलता है तो सब कुछ चौपट हो चुका। तो इसलिए अगर वो धीरे धीरे पर ही हम ध्यान दे लें तो भैया फिर वो बड़ी दिक्कतें, वो बड़े संकट आएंगे ही नहीं। तो क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से करें, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि है। ये लोग थोड़े गुस्सैल टाइप के होते हैं लेकिन बड़े दयावान होते हैं। इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बहुत जल्दी गुस्सा काफूर भी हो जाता है। बाद में सोचते हैं यार मैंने गुस्सा क्यों किया, लेकिन क्योंकि स्वभाव है इनका गुस्सा आना, तो गुस्सा आ जाता है। लोग इनके गुस्से को देख लेते हैं लेकिन उस गुस्से के पीछे छुपे हुए प्यार को नहीं देखते। या जब भी गुस्सा करते हैं सही बात पर करते हैं। जब इनकी कोई ईगो को हर्ट करता है तभी ये लोग गुस्सा करते हैं। जिसके प्रति समर्पित होते हैं पूर्ण समर्पण के साथ आखिरी दम तक उसका साथ देते हैं। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, हमने यह देखा है कि इस राशि के लोग सबसे जल्दी मानने वाले लोग होते हैं। मानने वाले से मतलब आप इनको यदि प्यार से यह कहेंगे ना कि यार अपनी जान दे दो तो ये अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने इनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी तो आप इनका एक बाल तक नहीं ले सकते। अपने शत्रुओं को कभी छोड़ते नहीं है, जब मौका मिलता है तो अपना बदला लेते हैं। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वाले लोगों की जो ये बातें हैं यह बताने का सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ चुके हैं और भैया यदि आपके कुंडली में, आपके लगन में, आपकी राशि में बात करें तो शनिदेव चतुर्थ भाव में यहाँ पर अब विराजमान हो चुके हैं। तो चतुर्थ भाव को ये थोड़ा दिक्कत में डाल देंगे तो सुखों की कमी होगी। अब भैया सुखों की कमी होगी तो क्या करें, सुख कैसे प्राप्त करें? तो भैया घर में ही सुख मिलता है, बाहर में सुख नहीं मिलता। इस बात को आपको अपने पल्ले गांठ बांध लेना है। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको घर से बाहर जाना पड़े या आपका घर में मन ना लगे। हो सकता है बड़ा भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके पिताजी, आपकी माताजी आपको कोई चुपती हुई बात कह दें और आप तुरंत फैसला ले लें मैं तो इस घर में रहना ही नहीं। तो भैया बस वो क्विक गुस्सा आपको नहीं करना, रहना उसी घर में है, क्योंकि जिसने भी आपको डांटा है वह भी आपका अपना ही है। शनि देव के गोचर के कारण उनके मन में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि उन्होंने आपको कोई ऐसी बात कही जो आपको दिल पर लगी, लेकिन वो आपके अपने हैं। तो उनकी बात को सुन करके अनसुना कर देना है, बस सुखों में कोई कमी नहीं रहेगी। लॉजिक के साथ बता रहे हैं, धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। अब माँ का स्वास्थ्य खराब होगा। माँ का स्वास्थ्य खराब ना हो इसके लिए क्या करें? तो भैया पूर्णिमा का व्रत शुरू कर दीजिए और शिव भगवान पर रोजाना दूध अर्पित करना शुरू कर दीजिए।
माँ का आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए, तो ना तो माँ का स्वास्थ्य खराब होगा, ना घर में अशांति होगी, और ना ही आपके मन में यह विचार आएगा कि मैं घर छोड़ दूं या घर से बाहर सुख प्राप्त करूं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया है, शायद इससे अच्छी तरीके से कोई नहीं समझा सकता। बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही सरल व्याख्या करके आपको बता रहे हैं क्या होगा, उससे कैसे बचे। शायद अगर इससे भी कुछ हल्के शब्द हो सकते तो उसमें समझाने का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हमारी डिक्शनरी में इससे अच्छे और इससे सरल शब्द और कोई इस वक्त नहीं आ रहे। और हाँ, दूसरी बात, हम कभी स्क्रिप्ट लिखकर नहीं वीडियो बनाते, जो दिखता है वो लाइव बनाते हैं। अब शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके छठे भाव पर। तो यहां पर बैठ करके शनिदेव क्या करेंगे, क्योंकि नीच राशि है शनिदेव की यहाँ पर, तो रोग रिपो ऋण को थोड़ा बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन शनिदेव यहाँ पर कारक होते हैं, तो इस चीज से ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। रोग रिपो ऋण बढ़ेंगे, लेकिन आपके पुरुषार्थ के कारण, क्योंकि आपके मंगल देव की आप राशि है, मंगल देव आपकी कुंडली में बली है, मंगल देव कारक हैं, तो भैया रोग रिपो ऋण ज्यादा दिन तक आपको परेशान नहीं कर सकते। करेंगे लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। उसका कारण यही है कि शनिदेव यहाँ पर कारक होते हैं। इस भाव में शनिदेव को कारकत्व की संज्ञा प्राप्त है, और लोगों के बातों में नहीं आती। जो अपना प्रोडिक्शन है हम वो करते हैं। 12-15 साल में बहुत से लोग हमसे लाभान्वित हुए, कुछ लोग ऐसे भी हुए जिनको लाभ नहीं मिला, क्योंकि हम वो नहीं जो अपना बखान ही करें। हमारी गलतियां थी उसमें, हमने उन गलतियों को पकड़ा, फिर उनका भी कल्याण हुआ। तो एक व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अनुभव को अपने माइंड में रखना चाहिए, जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए अनुभव सबसे अहम पुस्तक है, अनुभव से बढ़कर और कुछ भी नहीं। पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जो रियल ज्ञान होता है वो अनुभव से ही प्राप्त होता है। और आप में से यह 99% लोग मानते होंगे तो कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। अब बात करते हैं शनिदेव की दूसरी राशि की, जो कि आपके दशम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ शनिदेव की पिताजी की राशि है, तो भैया पिता पुत्र में थोड़ा मतभेद तो नहीं करना भैया। मतभेद, पिता की तो सेवा करनी है, पिता की सेवा करोगे तभी तो मेवा प्राप्त होगा। शनिदेव चाहेंगे, क्योंकि वो स्वयं भी पिता के शत्रु हैं, लेकिन पिता तो पिता हैं, ना तो शनिदेव पिता की राशि को खराब करेंगे और ना ही पिता शनिदेव की राशि को खराब करेंगे। तो पिता का आशीर्वाद, पिता की सेवा इस कार्यकाल में जितनी करेंगे उतना शनिदेव से लाभ पाएंगे। देखिए, हम एक मंत्र का अक्सर जाप बताया करते हैं, जाप बहुत से लोगों को बताया है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना लाभ मिला है। सूर्य के 2 पुत्र हैं, एक यमराज जो मृत्यु के देवता है, काल देवता, और दूसरे शनिदेव। शनिदेव अपने पिता से शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। क्या कहानी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। इस बात पर गौर कीजिए, पिता और पुत्र आपस में भले ही कितने ही मतभेद और मनभेद हो जाएं, एक दूसरे का कभी भी बुरा नहीं कर सकते। यदि पिता और पुत्र में शत्रुवत व्यवहार है और किसी पार्टी में पिता और पुत्र दोनों एक साथ जा रहे हैं और वहां पर आपके पिताजी को सम्मान मिल रहा है, तो आप वहां भी कुछ बुरा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पिता का सम्मान आपका सम्मान है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यदि आप पिता का सम्मान करते हैं, पिता की पूजा करते हैं, तो फिर जो शनिदेव के यहाँ पर देखने से जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान आपको नहीं होगा। और एक मंत्र जो हम आपको बता रहे हैं उसका जाप अवश्य कीजिएगा। ओम सूर्य पुत्राय नमः। सूर्य के दोनों पुत्रों को नमन कीजिए, काल देवता को भी, शनि देवता को भी। सूर्य देव को साथ में ही नमन हो रहा है, सूर्य देव की कृपा के साथ साथ शनिदेव और काल देवता दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। यह ऐसा उपाय आपको बता रहा हूं जो अकाल मृत्यु तक को काटने में सक्षम है।
भैया तर्कों पे ध्यान देना, तर्क यदि सही लगे तो ही कमेंट करना, और कोई व्यक्ति कुतर्क मत करना। शनिदेव सब देखते हैं। कुतर्क करने वालों को सबसे अधिक दंड शनिदेव द्वारा ही दिया जाता है, और यह बहुत से कुतर्की हमारी फेसबुक पोस्ट पर कुतर्क का कमेंट करके देख चुके हैं। यदि आपके पास तर्क है तो कमेंट करिएगा, कुतर्क मत कीजिएगा। लॉजिक अच्छा लगा हो तो बताइएगा जरूर। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लगन पर होगी, वृश्चिक लगन पर। शनि के मित्र नहीं है मंगलदेव, लेकिन भैया मंगल के कारक हनुमान जी को कहा गया है, तो हनुमान जी की शरण में आ जाइए। हनुमान जी की शरण अर्थात शिव की शरण। शिव से शक्ति, शक्ति से शिव। शिव शक्ति की शरण में जो रहता है उसका भैया कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आदि भी वही है, अंत भी वही है। शिव शक्ति से न पहले कोई था न बाद में कोई होगा। हर वक्त शिव शक्ति हैं, थे और रहेंगे। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन शिव शक्ति थे, हैं और रहेंगे। और कलयुग में हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हम 3 शक्तियों की उपासना करने के लिए कहते हैं कुलदेव कलयुग में। सबसे पहले भैरव बाबा, भैरव बाबा की आज्ञा लेकर हनुमान जी की शरण, और फिर महाकाली की आराधना। इसके बाद शिव शक्ति की आराधना कीजिए। यकीन मानिएगा जीवन में दुख क्या होता है कहना भूल जाएंगे। लेकिन कर्म अच्छे होने चाहिए, यह नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरा, ऐसा नहीं चलने वाला भैया। शक्तियों की आराधना करनी है, सद्भाव से कीजिए। चाहे अघोर पंथ से कीजिए, चाहे नाथ पंथ से कीजिए, ओघड़ बनकर कीजिए, गृहस्थ बनकर कीजिए, सामाजिक बनकर कीजिए, लेकिन कीजिए। अपने कर्मों को सही कीजिए, क्योंकि वहां जाकर मुंह दिखाना है। और जब वो ईश्वर पूछे क्या करके आए, तो आपके पास कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए जो आपने ईश्वर द्वारा बनाए गए जीवों के लिए खुद के प्रयास से किए हैं, ताकि आप कह सकें कि हे ईश्वर, हमने आपके द्वारा बनाए गए उन जीवों की अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा की है। पाप भी हमसे हुए हैं जाने में अनजाने में, उनके लिए क्षमा कीजिए। ईश्वर आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। साथ में ना धन जाएगा, ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी। अगर कोई जाएगा तो आपके कर्म जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो हनुमान जी की शरण में रहिए। लगन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लगन अर्थात आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका स्ट्रक्चर, वो कहीं से भी पीड़ित नहीं होगा यदि आप हनुमान जी की शरण में रहते हैं। ओम सूर्य पुत्राय नमः का 3 माला सुबह, 2 माला शाम को जाप कीजिए। और इसके अलावा शनिवार में, मंगल में सुंदरकांड का पाठ कीजिए। लाल रंग की शाही से लिखी हुई जो पुस्तक होती है सुंदरकांड की, उसका पाठ करना है, काले रंग के अक्षरों वाली नहीं। यह बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को जाकर एक अनार अर्पित कीजिए। उनको एक लाल फूल का अर्थात गुलाब के फूल की माला भेंट कीजिए और गुंदी का प्रसाद चढ़ाइए। बाकी सामर्थ्य अनुसार जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। आपको पंचमेश शनि होने से घबराने की, या फिर आपको ढैया लगने की, या फिर आपको 7.5 की किसी भी दिक्कत से कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बोल दीजिए जय जय शनिदेव, हर हर शंभू, जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश।